मैं हंसती हूँ, मैं हंसाती हूँ, मैं रोती हूँ, मैं रुलाती हूँ, मैं ये काम करती हूँ, मैं ये काम करवाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सेंटेंसेस हैं, मैं हंसती हूँ, मैं रोती हूँ, मैं ये काम करती हूँ, इन सेंटेंसेस को तो आप अकॉर्डिंग टू टेंस फॉर्म कर देंगे। लेकिन मैं हंसाती हूँ, मैं रुलाती हूँ, मैं ये काम करवाती हूँ, ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे फॉर्म करेंगे? हंसना की इंग्लिश होती है लाफ, लेकिन हंसाना की अंग्रेजी क्या होती है? रोना की इंग्लिश होती है वीप या फिर क्राई। तो फिर रुलाना की इंग्लिश क्या होती है? काम करना की इंग्लिश होती है डू या वर्क। तो फिर करवाना की इंग्लिश क्या होती है? तो फ्रेंड्स, इस तरीके के सेंटेंसेस को हम कैसे फॉर्म करते हैं? फ्रेंड्स, इस तरीके के सेंटेंसेस को हम फॉर्म करते हैं पॉजिटिव वर्ब से। किससे फॉर्म करते हैं? पॉजिटिव वर्ब से। ये पॉजिटिव वर्ब क्या होती हैं? पॉजिटिव वर्ब एक होती है आपकी मेक, और एक होती है आपकी गेट, और एक होती है आपकी हैव, और एक लेट एंड हेल्प। ये आपकी पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं। लेकिन मैं आज आपको ओनली मेक के बारे में बताने वाली हूँ। पॉजिटिव वर्ब मेक। पॉजिटिव वर्ब वे होती हैं जिनमें जो सब्जेक्ट होता है वो खुद काम नहीं करता, वो किसी से काम करवाता है। ऐसी वर्ब होती हैं, वो पॉजिटिव वर्ब होती हैं। तो फ्रेंड्स, मेक जो पॉजिटिव वर्ब है, इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं? तो फ्रेंड्स, मेक से बनने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, उनके लिए हम स्ट्रक्चर का यूज करें तो उनके लिए स्ट्रक्चर टू टाइप का यूज होगा। एक तो आपका जो पास्ट और प्रेजेंट के सेंटेंसेस होंगे इंडेफिनिट यानी कि सिंपल, उनके लिए स्ट्रक्चर अलग टाइप का होगा। और इनके अलावा जो भी सेंटेंसेस होंगे उनके लिए एक स्ट्रक्चर कॉमन काम करेगा, और ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपका स्ट्रक्चर है। ये हर सेंटेंसेस में अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब काम करेगा। बात आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की और पास्ट इंडेफिनिट की, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, वहाँ पर आपकी होती है वर्ब यानी मेन वर्ब। तो वहाँ पर मेन वर्ब की फॉर्म में मेक काम करेगा, और जो सेकेंडरी वर्ब होगी वो आपका ये वाला होगा। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस की हेल्प से हम समझेंगे कि मेक का यूज़ कैसे करते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि मेक का यूज़ तब किया जाता है जब हम किसी से फोर्सफुली काम करने के लिए कहते हैं या करवाते हैं। तो उस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं तो हम मेक के फॉर्म से बनाते हैं। जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें हंसाता हूँ, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये सेंटेंस हो जाएगा आई मेक यू लाफ। आई मेक यू लाफ। तो आप देख सकते हैं, मैंने कहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। उनमें ये जो मेक है वो मेन वर्ब के रूप में काम करता है, इसलिए ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा आई मेक यू लाफ। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मैंने तुम्हें हंसाया। सारे रूल और रेगुलेशन इसमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हम सेट करेंगे, और बाद बाकी जो पॉजिटिव वर्ब है उसका यूज करके सेंटेंस को बनाएंगे। मैंने तुम्हें हंसाया, ये सेंटेंस होगा आई हंसाया। पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा V2 लगता है, तो हमें V2 यहाँ पर मेक का V2 लगाना है, और मेक का V2 होता है मेड। आई मेड यू लाफ। आई मेड यू लाफ। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हें हंसाऊंगा। अब आप देख सकते हैं ये सेंटेंस आपका फ्यूचर का है, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में आपका ये स्ट्रक्चर आराम से फिट हो जाएगा। कैसे? मैं तुम्हें हंसाऊंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, और वो हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी विल और सेल। सेल का यूज तो अब ज़्यादा नहीं होता, विल का यूज होता है। तो सेंटेंस कैसे होगा? सब्जेक्ट क्या है? आई, हेल्पिंग वर्ब विल, आई विल, और उसके बाद मेक, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हें। आई विल मेक यू लाफ। आई विल मेक यू लाफ। आई विल को आप कॉन्ट्रैक्ट करके आइल भी बोल सकते हैं। आइल, इस तरीके से आप आई विल को कॉन्ट्रैक्ट करके आइल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वह मुझे रुला रहा है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को भी हम इसी की हेल्प से बना लेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस टेंस इज एम आर। तो वह है और वह के साथ आएगा इज। सब्जेक्ट क्या है? ही
हेल्पिंग वर्ब एज, अब आपका क्या आएगा, मेक। अब आपका सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, इसीलिए मेक का क्या हो जाएगा, मेकिंग। ही इज मेकिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ही इज मेकिंग मी। और रुलाना के लिए क्या होता है, किराए या बीप, तो आप यहाँ किराए का यूज कर देंगे, ही इज मेकिंग मी किराए। इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया मेक के यूज से। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इनके अलावा। नेक्स्ट सेंटेंस है वह मुझसे कमरा साफ करवाता है। तो इस सेंटेंस को भी हम मेक का यूज करके बनाएंगे। और मेक का यूज हम इसीलिए करते हैं कि सेंटेंसेस में, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें सब्जेक्ट जो व्यक्ति काम करता है उस पर एक तरीके का दबाव बनाता है काम को करने के लिए, इसीलिए हम ऐसे सेंटेंसेस को मेक का यूज करके बनाते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस में जो व्यक्ति काम करता है एक्चुअल में, यानी कि ऑब्जेक्ट उसका होना कंपलसरी होता है, तभी हम मेक का यूज करके सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसके लिए मैंने स्ट्रक्चर बताया था कि सब्जेक्ट के बाद मेक ही मेन वर्ब के रूप में काम करता है, सब्जेक्ट के बाद मेक ही मेन वर्ब के रूप में काम करता है। और उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आता है आपका V1। V1 यानी कि जो आपकी सेकेंडरी फॉर्म होगी, सेकेंडरी वर्ब होगी, उसको हम यहाँ पर V1 में लिखेंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद जो भी आपका सेंटेंस में अदर पार्ट, अदर वर्ड्स बचते हैं, उनको हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। सो सेंटेंस होगा ही मेक, मेक नहीं मेक्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल, पास्ट इंडेफिनिट के जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब के साथ एस या ईएस लगाया जाता है। तो ये जो ही है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन है, इसीलिए हम यहाँ पर मेक के साथ एस का यूज करेंगे। ही मेक्स, अब आपका आएगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेक प्लस ऑब्जेक्ट, ही मेक्स मी। अब आपका आएगा सेकेंडरी वर्ब क्लीन। अब ये रह गया आपका कमरा, ही मेक्स मी क्लीन द रूम। इस तरीके से सेंटेंसेस को हम मेक का यूज करके सेंटेंसेस फॉर्म कर लेते हैं। दूसरा है उसने मुझसे कमरा साफ करवाया। तो इसको आप, ये आपका पास्ट सिंपल है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में है। तो यहाँ पर आपकी जो मेक है वो हो जाएगी, मेक की सेकंड फॉर्म आएगी मेड। तो सेंटेंस क्या होगा, ही मेड मी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस भी व्यक्ति से काम करवाया जा रहा है उसकी प्रेजेंस होना जरूरी है, तभी हम मेक का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज और भी जो है पॉजिटिव वर्ब्स हैं, गेट, हैव, इनके यूज से सेंटेंसेस को बनाते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। ही मेड मी क्लीन द रूम। मेक के यूज से जो सेंटेंसेस बनते हैं उसमें जो भी चेंजेस आता है मेक में ही आता है। जो यहाँ पर V1 आता है, इस V1 में कोई चेंज नहीं होता है, ये हमेशा V1 के ही रूप में लिखा जाता है। अध्यापक मुझसे पुस्तक पढ़वा रहे थे, यानी पढ़ रहे थे, तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिंपल जैसे हम बनाते हैं वैसे बना लेते। लेकिन यहाँ बात हो रही है पढ़वा रहे थे, यानी खुद पढ़ नहीं रहे थे, पढ़वा रहे थे। तो सेंटेंस क्या होगा, टीचर वॉज मेकिंग मी। अब आप देखिए यहाँ पर, यानी कि जो मेक था वो हमने किस में कर दिया, उसकी हेल्पिंग वर्ब तो होगी आपके यहाँ पर वॉज, क्योंकि यहाँ पर टीचर के साथ, टीचर यानी सिंगुलर पर्सन है, इसलिए वॉज लगा दिया। और उसके बाद मेक में चेंजेस आया अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस का है, इसलिए मेक वॉज मेक, मेक का हो जाएगा मेकिंग, वॉज मेकिंग मी। रीड, ये आपका रीड यानी V1, रीड का V1 है ये, तो रीड रहेगा, मेकिंग मी रीड द बुक। टीचर वॉज मेकिंग मी रीड द बुक। मेरी बहन से झाड़ू लगवा रही है। इस सेंटेंस को फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करेंगे और मैं रिप्लाई दूंगी कि आपका सेंटेंस ये गलत है या फिर सही। तो फ्रेंड्स झाड़ू लगवाना यानी झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाना के लिए हम यूज करते हैं स्वीप अप, और लगवाना तो वो तो आप मेक का यूज करेंगे तब ये सेंटेंस फॉर्म होगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको थोड़े से ही एग्जांपल्स दिए हैं मेक का यूज़ करके। मेक का यूज आप आपकी जो मॉडल वर्ब्स होती हैं उनमें भी कर सकते हैं। जैसे मैं उससे किताब पढ़वा सकता हूँ, इस तरीके से, तो मैं उससे किताब पढ़वानी चाहिए। तो ऐसे करके हम उसमें शुड का और कैन का यूज करके सेंटेंसेस को किसी भी तरह का सेंटेंस मेक का यूज करके बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स दैट्स हाउ आप मेक का यूज करके काफ़ी सारे सेंटेंसेस टेंस के प्रत्येक टाइप में, ईच टाइप में फॉर्म कर सकते हैं। मॉडल वर्ब का यूज करके मेक के सेंटेंसेस बना सकते हैं और उन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट माई वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. If it is, then please like, share and subscribe. Now we will meet again in the next video. Till then, take care, keep learning, keep practicing. Bye bye.